मैं जिस वीडियो पे बात करना चाह रहा आप एक बार पहले वह वीडियो देखो। दिल को तेरी याद आई, तेरी याद आई तो आ गया। अब आप मुझे ये बताओ अपना दिमाग का उपयोग करके कि इसमें गलती उदित नारायण की है या उस लड़की की है। कुछ लोग कहेंगे कि इसमें गलती उदित नारायण की है। ज्यादातर लोगों का जो विरोध है वो उदित नारायण के पक्ष में रहेगा कि भाई उदित नारायण ने ये बहुत ही गलत करा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो गलती है वो उदित नारायण की ना होकर उस लड़की की है, क्योंकि उस लड़की ने उदित नारायण के पहले किस किया, उदित नारायण ने बाद में किस किया। कहने को तो ये बहुत ही छोटी सी घटना है, इस पर बात भी ना करें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये हमारी आने वाले नस्लों के दिमाग में जो जहर भरा जा रहा है उसके लिए बात करनी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वे बच्चे हमारे और तुम्हारे ही होंगे। आज हम बच्चे हैं तो कल को जो हमारे बच्चे होंगे तो ये जहर उनके लिए तैयार किया जा रहा, ये सोसाइटी, ये सब कुछ उनके लिए कूल करके तैयार कर देगी कि सब कुछ कूल है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा हो जाता है, कर लो। क्यों? क्योंकि तो 30-40 साल से चलता हुआ आ रहा। कहने को तो महिलाओं के लिए आजादी है, लेकिन आजादी किस लिए? बकवास करने के लिए, अपनी मनमर्जी करने के लिए, माई लाइफ माई रूल्स कहने के लिए। और जब बात कामयाबी की आती है, कुछ करने की आती है, मेहनत करने की आती है, तो फिर ये बोलते हैं कि मेरा मन तो बहुत करता है मेहनत करने का, पढ़ाई करने का, कुछ बनने का, लेकिन माँ बाप नहीं मानते। जब आपने पहली बार सिगरेट पी थी तो क्या माँ बाप से पूछ कर पी थी? जब आपने पहली बार शराब पी थी तो क्या माँ बाप से पूछ कर की थी? या जब आप पहली बार अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर गई थी तो क्या माँ बाप से पूछ कर गई थी? नहीं ना। जब आप गलत कारणों को लेकर अपने माँ बाप से सलाह मशवरा नहीं करते तो फिर कैरियर अपॉर्चुनिटी के लिए सलाह मशवरा करने की क्या जरूरत है? इतना तो आपके अंदर एक जिंदा दिमाग होगा ही। उदित नारायण के शो में जाने का आपके पास में समय है। क्यों? क्योंकि आप एक बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो। पढ़ने का आपके पास में समय नहीं है, कुछ अच्छा करने का आपके पास में समय नहीं है, एक अच्छा इंसान बनने का आपके पास में समय नहीं है। और आप इस लड़की का रिएक्शन देखो, जैसे ही यह उदित नारायण को किस कर रही ना, उसके बाद में ये देखो यह कितनी उछल रही, कितनी खुश हो रही। और इसके आसपास में जो लड़कियां हैं वो कितनी खुश होगी, जैसे जैसे इसे कोई अवार्ड मिल गया हो, भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण या पद्म श्री जैसा कोई बड़ा सम्मान मिल गया हो। मतलब साफ है, अगर उदित नारायण इस लड़की को ऑफर दे दे कि भाई आजा मेरे साथ दोस्ती कर ले या मेरे साथ सो जा, तो ये लड़की 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में फैसला कर लेगी कि ठीक है, डन है। क्यों? क्योंकि नाम उदित नारायण का है। और अगर यही बात कोई सड़क पे चलता हुआ लड़का बोल दे तो वो हंगामा मचेगा जो इस देश में कभी भी ना मचा होगा। अब क्यों नहीं मच रहा? क्योंकि वो उदित नारायण है और वो लड़की उसके साथ में खुश दिख रही, खुश नहीं दिख रही, वह नस्ल खराब कर रही। उदित नारायण उस लड़की के बाप से भी बड़ा है, लेकिन यहाँ उस लड़की को कोई गुरेज नहीं है। हाँ, जैसे ही उसके लिए लड़का देखा जाएगा तो तब उसकी एक लिस्ट तैयार हो जाएगी डिमांड की कि भाई ये चीज मुझे लड़के के अंदर चाहिए। उदित नारायण के अंदर नहीं चाहिए थी, वो 69 साल का है। वहां पे कहाँ पे चले गए आपके सारे अरमान? नहीं, वो उदित नारायण है। इस तरीके की जो लड़कियां या महिलाएं हैं उनका दिमाग घुटनों में चला गया आज के समय को देखते हुए। कुछ भी बात बोल दो तो वे अपनी मर्जी से करेंगी। क्या करेंगी वो सब आप देख ही रहे। जितने भी फालतू के गलत काम है, गलत आचरण है या गलत संगत हैं, वो सब उनके लिए अच्छे हैं, कूल हैं। ये लड़की पैसे खर्च करके उदित नारायण के शो में तो चली गई, लेकिन अगर इसे कोई बोल दे कि ये पैसे खर्च करके एक अच्छी सी किताब लेकर पढ़ ले तो पूरी महिला बिरादरी उसकी ऐसी दुश्मन हो जाएगी कि इसने महिलाओं को ये कैसे कह दिया। अरे महिलाओं को ये भी तो कहो कि कुछ करके तो खा लो, कम से कम उदित नारायण के शो में क्या लेने के लिए गई थी? जब तुम ऐसी जगह जाओगी तो ऐसा ही काम होगा। ये काम प्रेमानंद जी महाराज जी के आश्रम में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वहां पे ऐसे आचरण सिखाए नहीं जाते। अगर भाई इसी बात को, इन्हीं आचरणों को देख कर विकसित कहा जा तो भाई ये जोड़े दो हाथ, हमें नहीं ऐसा विकसित पढ़ना चाहता या हम नहीं ऐसे विकसित बनना चाहते जो एक दादा की उम्र के साथ में चुम्मा चाटी में लगी पड़ी और उसके बाद में फिर कहें कि कूल है ये सब। तो ऐसी लड़कियों को क्या चाहिए? महंगा फोन चाहिए, महंगे कपड़े चाहिए, महंगी जगह पर खाना चाहिए और महंगी जगह पर रहना चाहिए। इसके अलावा ज्ञान नाम की इनके पास में कोई चीज नहीं होती। जितने का ये खर्चा कपड़ों पर, फोन पर या अन्य बेकार की चीजों पर करते हैं
तो उसके अलावा इनको बोल दो कि भाई आप 100 रुपये की किताब लेकर महीने में पढ़ो, फिर अगले महीने में दूसरी किताब लो, तो इनको सांप सूंघ जाएगा, इनका दिमाग चल जाएगा कि मम्मी मना करे, मम्मी तो मना बॉयफ्रेंड के साथ में भी घूमने में करे। लेकिन इनकी भी गलती नहीं है, इनकी तो सोसाइटी यही है, आज इसके साथ तो कल इसके साथ। शायद ये आपको मेरी बात बहुत बुरी लगे, लेकिन अगर वहां उदित नारायण की जगह कोई और होता और लड़की उसके साथ में अनकंफर्टेबल एक बार 1% के लिए हो जाती, तो अब तक उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी होती, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी होती और ये लड़की स्टार बन चुकी होती और उस लड़के की जिंदगी नर्क से बदतर बन चुकी होती। फिर पूरी की पूरी महिला बिरादरी और पूरा समाज इस महिला के पक्ष में होता और ये बोलता कि नहीं, महिलाओं का शोषण हो रहा है। अब ये भी तो बोलो कि ये लड़की या ये महिला गलत कर रही है, गलत को गलत बोलोगे तभी तो कुछ होगा, बाकी तो सब चल ही रहा है अच्छे से। पर भाई कुछ ही कहो, मुझे तो इस लड़की का दिमाग यहाँ नहीं लगा, घुटनों में लगा। मैं तो अपनी बताऊं, मुझे तो इस लड़की में दिमाग नाम की चीज लगी नहीं। अब आप लोग क्या कहना चाह रहे, तो कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए है, उसमें अपना विचार रखिए कि आप लोगों को क्या लगता है कि लड़की ने सही किया या गलत किया, इसमें गलती लड़की की है या उदित नारायण साहब की है। बाकी भाई अगर मैं पर्सनली अपना व्यू बताऊं, तो मेरी नज़रों में तो लड़की की सरासर गलती है। क्यों? क्योंकि उदित नारायण तो उस सोसाइटी का है। अब हम तो उस सोसाइटी के जैसे ही अपनी सोसाइटी नहीं बना सकते ना, अगर बना ली तो फिर उसमें और हम में फिर फर्क ही क्या रह जाएगा, कुछ भी नहीं, फिर तो सब कुछ कूल है। बाप के सामने गाली देना भी कूल है लड़कियों का, फिर क्या दिक्कत है इसमें। अब भाई गलत है तो गलत है, कह दिया, अब आप देखो। और जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।